नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका प्रतिज्ञा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफ़ी लोगों के डाउट थे कि भैया काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम की डेट नज़दीक आ गई है, हमें कब से मॉक टेस्ट देना शुरू करना चाहिए, मॉक का कैसे एनालिसिस करें, सेक्शन मॉक कब दें, फुल मॉक कब दें, एग्जाम की डेट क्या होगी, हमें कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। इन सभी डाउट को लेकर के आपके लिए वीडियो लेकर आए। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना। ठीक है। अब देखो, आप में से काफ़ी लोग हैं जो BSF एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस आपको पूरा लाइन बाय लाइन पूरा करना है, ऐसा कभी पूरा होगा ही नहीं। आप सोच रहे हो कि मैं पहले सिलेबस करूंगा और उसके बाद में मॉक देना शुरू करूंगा। पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। आपके मैथ के क्वेश्चन कितने आते हैं? आपके 20 आते हैं। रीजनिंग के कितने आते हैं? आपके 20 आते हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड के कितने आते हैं? आपके 20 आते हैं। और कंप्यूटर के कितने आते हैं? आपके 20 आते हैं। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक है। अब देखो, काफी लोगों के डाउट होगा कि सर ये क्या HCM के लिए है क्या सिर्फ, या सिर्फ ASI के लिए है? ठीक है। देखो, आपके ASI और HCM दोनों का पेपर एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि पेपर अलग अलग होगा। आपके दोनों का पेपर सेम है, पैटर्न भी सेम है, मार्किंग भी सेम है। तो पेपर तो आपका एक ही होगा, सिलेबस सेम है। ठीक है। अब देखो, आपके 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट है, 100 मिनट आपका, और 100 नंबर का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अब देखो, आपको सिलेबस कैसे करना है। आपके पास में सिलेबस होगा, मैथ की खूब सारी क्लासें होगी, आपने मैथ वाला सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, सबका सिलेबस निकालोगा। हमने तो क्लरिकल एप्टीट्यूड का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस भी करवा रहे हैं। आपके 2-3 टॉपिक इंग्लिश वाले बच रहे हैं, वो आपके मंडे से वापस शुरू हो जाएंगे। अब देखो, आपको क्या करना है, पहले मोटा मोटा सिलेबस कवर कर लेना। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल सिलेबस नहीं किया और आप जाओ मॉक देने के लिए जा रहे हो, फिर आपके नंबर कम आएंगे, फिर आपका मोटिवेशन लो होगा, फिर आप वापस से वही उदास हो जाओगे। वैसा नहीं करना। आपको लगभग 70% के आसपास का सिलेबस कवर कर लेना। ठीक है। सिलेबस कवर कर लो। आपकी जहाँ भी क्लासें मिल रही हैं आपको, जहाँ भी आपका कुछ कोर्स परचेज कर रहे हो या जिस कोचिंग में आप कर रहे हो, वहाँ का आप सिलेबस कोर्स करिए। ठीक है। अगर आप वहाँ नहीं कर रहे हो तो हमारे यहाँ पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें चल रहे हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब देखो, पहले जब आप सिलेबस कवर कर लोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉक लगाना शुरू करना है। ठीक है। अब देखो, सिलेबस में आपको ऐसा भी नहीं पढ़ना डीप कि आप CG लेवल का पढ़ो, और ऐसा भी नहीं पढ़ना स्लो कि आप बिल्कुल भी ऐसे GD लेवल का जाओ। नहीं, आपका पेपर होगा लगभग, आपने CHSL नाम सुना होगा, CHSL नाम सुना होगा, CHSL लेवल का होगा, मतलब GD से थोड़ा अपर लेवल का ही आएगा। इसमें एडवांस मैथ भी होगी आपकी, ज्योमेट्री भी होती, ज्योमेट्री होगी आपकी, अर्थमेटिक होगी आपकी, तो एडवांस और अर्थमेटिक दोनों होगी। ठीक है। आपको सिलेबस एक बार पूरा देखना पड़ेगा। सिलेबस आपके जब आंखों से निकल जाएगा तो मॉक देने में आसानी होगी कि भाई कौन सा चैप्टर है, किस जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस चैप्टर से आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है वो किस टॉपिक से आ रहा है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरा ये टॉपिक है कमजोर है और ये टॉपिक मेरा मजबूत है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस को अप्रोच करना है। आप डेली टाइम टेबल बनाइए कि मेरे को अभी 3 सब्जेक्ट लेकर के चलना है। फिर आप जब 3 को पूरा कर लो, बाकी वाले 2 बाद में कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 5 चला सकते हो। अगर आप चला सकते हो तो आप 5 चलाइए। तो आपको क्या करना, सबसे पहले टाइम टेबल बनाना और उसके अकॉर्डिंग क्या करना, आपको सिलेबस को अप्रोच करना। ठीक है। टाइम टेबल बनाओ सारे, उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को अप्रोच करो। तो देखो, अगला पॉइंट कि भाई आप मॉक लगाना कब शुरू करें, जब आपका सिलेबस हो जाए 60 से 70%। ठीक है। तब आपको वीक में 1 या 2 मॉक लगाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। वीक में 1 या 2 मॉक। अब देखो, काफी बार क्या होता है कि मॉक होते हैं आपके, फुल भी होते हैं और सेक्शन भी होते हैं। फुल कब लगाना, फुल आपको अभी तो सप्ताह में 1 लगाओ या 2 लगाओ, ज्यादा नहीं लगाओ। ठीक है। 1-2 आपको लगोगे तो आपको असेसमेंट हो जाएगा कि भाई मेरे नंबर आ कितने रहे, मेरे को कितने लाने की नीड है, मेरी रैंक क्या आ रहे हैं, मेरे परसेंटाइल क्या आ रहे हैं। सेक्शन मॉक आप लगाओ, एक तो स्पीड बनाने के लिए, एक तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए। एक जो सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा, जैसे कि आपके मैथ में कम नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या करो, सेक्शन मॉक लगाओ। ताकि क्या होगा, सेक्शन मॉक में आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, आप बार बार क्वेश्चन करोगे, तो आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी और दूसरा क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट वीक है वो सुधरेगा। अब देखो, अगला पॉइंट आपके क्या है कि अब इसमें ही देखो, आप पहले आपको इसको एनालिसिस कैसे करना है। जब आप मॉक दे दोगे आपको एनालिसिस कैसे करना है, आपको क्या करना, अपनी कॉपी बनानी है। कॉपी में एक आपको सीरियल नंबर लगाना है, यहाँ पे, या आप अपना लिखना है परसेंटाइल, या आपको लिखना है टोटल मार्क्स, या आपका सीरियल नंबर, या आपका परसेंटाइल, या आपके टोटल मार्क्स। और यहाँ आपको लगाना है कौन सा, मैथ में कितना है, रीजनिंग में कितना है, क्लरिकल एप्टीट्यूड में कितना है, और कंप्यूटर में कितना है, और हिंदी या इंग्लिश में कितना है। ठीक है। अब देखो, ये आपका पहले मौका हो गया, ये आपके पहले मौका हो गया। फिर आप दूसरे मौका ऐसा करो, फिर आप तीसरे मौका ऐसे करो। इससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपको ग्रोथ का आप एनालिसिस कर पाओगे कि मेरी ग्रोथ कितनी हो रही है। ठीक है। अब देखो, इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप मॉक लगाओ तो एक पेज में आप लिखो कि आपने गलतियां क्या क्या की थी, गलतियां क्या क्या की थी। ठीक है। क्या की,
फिर आप लिखो कि आपने सीखा क्या क्या, जो जो पॉइंट आपने सीखे हैं, आपने सीखा क्या, ठीक है। फिर आप लिखो कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस मॉक के बाद में पता लगा कि मेरे को वो मजबूत करने, कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना, कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना, ये सारी चीजें क्या करोगे आप लिखोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो तैयारी हो रही है उसका ब्रॉड मैप आपके पास रहेगा, आप खुद एनालिसिस कर पाओगे कि मेरे को किस में ज्यादा ध्यान देना और किस में कम ध्यान देने की जरूरत, ठीक है। आया समझ। अब देखो आप बोलोगे सर हमें कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। अब देखो वैसे तो आपको टारगेट मैक्सिमम करना है जितना आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप ज्यादा नंबर ले आओगे तो वो आपके अजेंट कर जाएंगे, या फिर ज्यादा नंबर ले आओगे तो आपके पेट दर्द होने लग जाएगा, वैसा है नहीं ना। आपको अभी इस सिचुएशन में नहीं पढ़ना, अभी इस लड़ाई में भी नहीं पढ़ना कि किसकी मेरिट कम जाएगी ज्यादा जाएगी, पिछली बार से कितने ज्यादा जाएगी कितने कम जाएगी, कितने नंबर आपके सेफ रहेंगे। आपको क्या करना है, मैक्स टू मैक्स टारगेट करना, ठीक है। अब देखो मैक्स टू मैक्स कैसे करोगे, आपके मैथ और रीजनिंग तो दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप 40 में से 40 कर सकते हो। देखो टारगेट लेके चलना, आप बोलोगे नहीं सर 40 में से 40 तो सबके थोड़ी आते हैं, एक दो के आते हैं, तीन चार के आते हैं। देखो भाई ये आपके ज्यादा हार्ड आते नहीं, अगर आप 40 में से 40 टारगेट करोगे। बाय द वे आपके 40 में से 35 भी आते हैं, 40 में से 35 भी आते हैं, 40 में से 32 भी आते हैं। तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम पाने का टारगेट तो करोगे ना। आपको टारगेट लेना 40 में से 40। देखो आपके एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो कौन से हो रहे हैं, तीन चार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो कौन से हो रहे हैं, उनको आप सही से वापस, जैसे आपने मॉक दिया इस बार आपके सीरीज वाला गलत हो गया, आप देखो कि सीरीज में आपने कौन कौन से पैटर्न लगाए थे, पहले प्लस किया था क्या, फिर माइनस किया था क्या, फिर गुणा किया था क्या, फिर स्क्वायर किया था क्या, फिर क्यूब किया था नहीं किया था। ऐसे क्या होगा कि जो आपका वीक है उस पर आप ज्यादा से ज्यादा काम करोगे और आप किसमें जाओगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने, आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओगे, ठीक है। अब देखो फिर आपके बचता है क्लरिकल एप्टीट्यूड। क्लरिकल एप्टीट्यूड इस चैनल पे आपके सारी क्लासें हो गई हैं, बाकी जो इंग्लिश वाली है आपके 50 रूल है, वो आपके सोमवार को तो आपका फुल मॉक और मॉडल पेपर होगा, मंगलवार से क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके 18 से 20 ट्यूशन इसी क्लासों से आ जाएंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी तो 10 आपके प्रैक्टिस सेट करवा लिए हैं इसके क्लरिकल एप्टीट्यूड के, 18 से 20 तो इससे आ ही जाएंगे। एक दो क्वेश्चन हम किसी की गारंटी नहीं ले रहे भाई, देखो इंग्लिश का एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो भी अगर आपका थोड़ा सा सेंस होगा, अगर आपने थोड़ी सी इंग्लिश का बेसिक भी पढ़ रखा होगा, आप इजीली कर जाओगे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश कोई एडवांस आती है, इसमें भी आप आराम से 18 से 20 टारगेट कर सकते हो। फिर बचती है आपकी हिंदी और कंप्यूटर। अब आप पर है कि आप इनमें कितना टारगेट करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको 90 प्लस ही टारगेट करना है, 85 प्लस ही टारगेट करना। नहीं बोलोगे सर आप तो 90 प्लस 85 प्लस बता रहे हो, सारे ऐसे थोड़ी करेंगे भाई। देखो टारगेट करना है, वैसे तो सेफ स्कोर आपका 80 प्लस मानो तो भी है, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है, लास्ट ईयर आपकी वैकेंसी कम थी, लेकिन फिर भी मेरिट आपकी यूआर की 86 गई थी टाइपिंग के लिए, तो और 84 गई थी आपकी किसकी, ओबीसी के लिए। लेकिन आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट करके चलना है, अगर इससे थोड़े बहुत कम भी आ जाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो टारगेट का आपको पता चल गया। आप हमेशा मॉक देते समय ध्यान रखोगे कि मैथ में मैं कैसे पूरे सही करूं, क्योंकि आपका टाइमिंग का इश्यू नहीं रहेगा, आपके टाइम बचेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी स्पीड कर ली, अगर आप पहले से मान लिया कि नहीं मेरे को 100 मिनट से ज्यादा टाइम लगाने, मेरा 100 मिनट कम पड़ने वाला, तो फिर तो आप 100 मिनट भी कम पड़ेगा। आपको 1 घंटा ही मानना है ताकि आप क्या करो, आसानी से कर पाओ, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, पहले आपको टारगेट करना है मैथ में मेरे को ज्यादा से ज्यादा करना है, स्पीड से करना है। और अब देखो जो क्वेश्चन आपके हार्ड वाले हैं, आपको क्या करना, वन गो में जो आपके लेंथ क्वेश्चन है उसको छोड़ देना, जो इजी इजी क्वेश्चन है जो आपको आप सीधे एक बार में कर सकते हो उनको करना। दूसरी बार में जब आओ तो आप चाहे ऑप्शन से करो, चाहे फॉर्मूला मेथड से करो, चाहे आप बेसिक से करो, चाहे एक्स मान कर करो, कैसे भी करो आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है, ज्यादा हार्ड आएंगे नहीं। अब देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि आपके मन में काफी जनों के डाउट होगा, और अभी तो यूट्यूब पर काफी सारे लोग बना रहे हैं वीडियो कि एग्जाम डेट अनाउंस होगी। देखो ऐसी कुछ भी एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, जो भी बना रहे हैं वो सारे फेक हैं। अभी एग्जाम डेट कोई अनाउंस नहीं हुई ऑफिशियली, एग्जाम डेट जब आएगी तब हम आपको आराम से बता देंगे। अभी देखो अभी आपके जून 2-3 जून तक तो आपके लड़कियों के फिजिकल चल रहे हैं, उसके बाद में डाटा सारा जाएगा बीएसएफ के पास में। बीएसएफ क्योंकि सबने करवाया था फिजिकल, तो आपके आईटीबीपी सीआरपीएफ ये सब वो सारे लेकर किसके पास आएंगे, बीएसएफ के पास में, क्योंकि नोडल एजेंसी आपकी बीएसएफ है। फिर बीएसएफ क्या करेगी, आपके सेंटर एलोकेट करेगी, किस किसने फिजिकल पास किया था उनका रोल नंबर वाइज देखेगी वापस से किसको किस सेंटर पर एग्जाम देना। तो आपका जून और जुलाई तो जाना ही है, ठीक है, जून व जुलाई शुरुआत तो आपका जाना ही जाना है। एग्जाम आपके चांसेज हैं जुलाई एंड, वैसे आपकी भर्ती लेट चल रही है, जुलाई एंड या अगस्त शुरुआत, ठीक है। इसमें आपके एग्जाम होने के फुल चांसेज है। ऑलरेडी भर्ती 2024 की, अभी 2025 चल रहा है, तो देखो ज्यादा लेट तो एग्जाम होगा नहीं आपका, ठीक है। आपको है ना, देखो अब आप बोलोगे सर एग्जाम लेट होगा तो हम तो आराम से तैयारी करनी चाहिए, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जून को ही लेकर के चलना है कि आपके पास जून है।
ठीक है, मैं तो वैसे ही चला गया। आपके पास जून है, जून में आप जितनी तैयारी खींच सकते हो उतनी खींचो। अगर आपने जून में सारा कंप्लीट कर लिया, अगर आपको आपको जुलाई मिला, तो आप जुलाई में क्या करोगे, उस तैयारी को और भी बेहतर कर दोगे, शार्प कर दोगे। ठीक है, आपके पास जुलाई किस में रह जाएगा, आपका एडवांस में पड़ा रह जाएगा, और वो ज्यादा आपके मेहनत में काम आएगा। फिर आप तैयारी को शार्प कर सकते हो और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। आपको लास्ट डेट क्या मान के चलनी है, जून, जून का महीना आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। प्रतिज्ञा क्लासेज में आपके देखो बीएसएफ एनसीएम की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। आपको क्या करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्रतिज्ञा क्लासेज, जिसमें आपके ऑनलाइन कोर्स भी हैं। ऑफलाइन कोई जुड़ना चाहता है तो जोधपुर प्रतिज्ञा क्लासेज आ जाइए। आपकी टेस्ट सीरीज भी है, मॉडल पेपर है 10 पूरे सॉल्यूशन के साथ में, 4000 एमसीक्यू है, एकदम इजी आपके मिनिमल प्राइस में। देखो 149 में। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं। हमने इसी चैनल पर 15 मैथ के प्रैक्टिस सेट करवाए, जिसमें आपके सबसे पहले करवाए थे 2023 में, जो 2022 वाला पेपर हुआ था, जून में पेपर हुआ था, 18 जून 17 जून वाले, वो सारे पेपर सॉल्यूशन करवाया था। उसके बाद में जो इस साल जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो करवाए थे आपके 15 प्रैक्टिस सेट हो गए। ठीक है, अभी हम आगे और क्या प्लान कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज लाने की प्लान कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूला क्लास लाने की प्लान कर रहे हैं, वो सारा आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, और हमने क्या करवाया था, ये क्लरिकल एप्टीट्यूड हमने पहले तो लगभग 10 या 11 तो हमने करवा दिए थे आपके प्रैक्टिस सेट। उसके बाद में हमने किया था आपका टॉपिक वाइज शुरू। ठीक है, एकदम थ्योरी से बेसिक से टॉपिक वाइज करवाया था हमने, सारे टॉपिक करवा दिए। सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन आते हैं उनके लिए 3-4 क्लासें बाकी हैं, वो भी क्लासें आपकी ट्यूजडे से हो जाएगी, वो भी शुरू कर देंगे। आपके देखो मंडे को होता है आपका हमेशा क्या होता है, मॉडल पेपर। तो आने वाले मंडे को भी आपका क्या मॉडल पेपर है फुल, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 100 के 100 का क्या करवाया जाएगा, आपका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, आप सभी को क्लास में जुड़ना है। और भी आप कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तो ठीक है, आपको जुड़ना है। अगर आप प्रतिज्ञा क्लास से जाना चाहते हो तो जोधपुर आ सकते हो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर कभी। धन्यवाद।